नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है अध्यापक भर्ती लेवल 2 संशोधित परिणाम जो आने वाला था उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया है और स्टे आने के बाद ये संशोधित परिणाम अब जारी नहीं हो पा रहा है, जो बहुत पहले जारी हो जाना चाहिए था। जैसा कि माननीय बोर्ड अध्यक्ष साहब ने भी आपको पहले बताया कि तकरीबन 18 से 20 लेवल 2 के विवादित प्रश्नों में बदलाव हो रहे हैं। लगभग सभी विषयों में ही हो रहे थे। अगर 18 से 20 प्रश्न बदल रहे हैं तो अब ये स्टे कैसे टूटेगा, क्या दारुनी दांवपेच हैं, और ये स्टे जो दिया गया है साथियों वो बहुत ही गलत तरीके से दिया गया है, क्योंकि जिस फाइल पर ये स्टे दिया गया था वो फाइल भी मैंने पढ़ी है, अधिवक्ताओं से भी उस फाइल को पढ़वाया है। अधिवक्ताओं की एक पूरी टीम के द्वारा क्या इस पर निष्कर्ष दिया गया है, अधिवक्ताओं की राय भी इसी वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं साथियों कि जो स्टे दिया गया है वो स्टे बहुत ही गलत तरीके से दिया गया, क्योंकि जिन कैंडिडेट ने स्टे लिया उनको पहले ही कोर्ट के द्वारा राहत दे दी गई थी, तो फिर संशोधित परिणाम पर किस बात का स्टे दिया गया है? क्योंकि जो निर्णय दिया है वो कोर्ट ने नहीं दिया है, वो निर्णय ऑलरेडी जो कमेटी ने एक गहन अध्ययन के बाद ये निर्णय दिया है कि जिन भी विवादित प्रश्नों में बदलाव है उन्होंने उनमें किए हैं, और बदलाव के बाद जो भी कैंडिडेट, जिनमें 3 से 4 हजार में कहूं और भी ज्यादा कैंडिडेट थे जो भर्ती के अंदर आ सकते हैं, जिनके घरों में खुशियां आती, जो सरकारी आज मास्टर बनते, उनके घरों में खुशियां आने से कहीं ना कहीं एक रोक लगा दी है इस स्टे ने। क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से इसमें संघर्ष कर रहे थे कि कैसे भी करके उनका जो है इसमें चयन हो जाए, और उसमें गलती भी आप लोगों की नहीं थी साथियों, उसमें गलती थी कहीं ना कहीं उन एक्सपर्ट की जिन्होंने गलतियां की थी। अब जिन कैंडिडेट का चयन हो रहा था, जिन कैंडिडेट का चयन हो चुका था, उनको इस बात का डर था कि भैया हमको बाहर तो ही नहीं निकाला जाएगा। अब उनको पहले ही जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए तो उसके बाद दूसरा इस प्रकार का स्टे लेने की उसमें कहां जरूरत थी? एक तो ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग कह रहे हैं भैया शैडो पोस्ट जब क्रिएट हो जाएंगी उसके बाद जो है संशोधित परिणाम कुछ हो पाएगा। तो मैं साथियों आपको बता दूं कि जब तक आपका संशोधित परिणाम जो है जारी नहीं हो पाता है तब तक कैसे पता चलेगा कि भाई कितने लोग अंदर बाहर हो रहे हैं, क्या जो है परिणाम में बदलाव हो रहा है, कितने प्रश्नों में बदलाव, अभी तो कुछ तय ही नहीं है। तो किस प्रकार से शैडो पोस्ट पहले से क्रिएट करेंगे? इसलिए जरूरी है कि हमको ये पहले स्टे हटवाना चाहिए, कैसे भी करके स्टे हटवाने के बाद पहले संशोधित परिणाम जारी हो, क्योंकि हम अपने हक की बात कर रहे हैं और जितने भी हमारे साथी हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं, क्योंकि वो गलत नहीं है। कोई भी अगर प्रश्न है और प्रश्न सही है और आपने उसको उत्तर सही दिया है तो वो सही मानना ही पड़ेगा। मैंने फाइल पढ़ी थी, उसमें एक चीज लिख रही थी कि भैया उन्होंने प्रूफ ही नहीं दी, जो है प्रूफ ही नहीं है फाइल में। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, हो सकता है इसमें किसी अधिवक्ता ने अपने प्रश्नों में प्रूफ नहीं लगाया, लेकिन कई सारी फाइलें जो लगी, जो हमारे द्वारा जो फाइलें लगी, अधिवक्ता आनंद शर्मा जी के द्वारा जो फाइलें लगी है, उसमें हर एक फाइल में जो है प्रूफ दिए गए हैं। और साथ ही साथ जब सिंगल बेंच का फैसला हुआ था साथियों, उसमें उन्होंने रिप्रेजेंटेशन जो पेश करने के लिए कहा था, उस रिप्रेजेंटेशन में फाइल के साथ विद प्रूफ सभी अभ्यर्थियों ने बोर्ड में जाकर जो है प्रूफ जमा करवाए, चाहे वो हिंदी के अभ्यर्थी हो, चाहे वो संस्कृत के अभ्यर्थी हो, चाहे वो साइंस के अभ्यर्थी हो, चाहे वो कितने जो भी सब्जेक्ट हैं जिनमें बाधित प्रश्न है, SST वगैरह सभी विषयों में जो है जो प्रूफ अभ्यर्थियों ने जाके दिए थे। तो ये तो बहुत ही तथहीन बात है। साथ ही साथ अगर इन अभ्यर्थियों को पार्टी बनना ही था तो ये बहुत पहले जाना चाहिए था, क्योंकि जो कमेटी बनाने के आदेश तो बहुत पहले हो चुके थे, अब जाने का इसमें क्या फायदा है? तो इसमें जितने भी साथी हमारे हैं जो संशोधित परिणाम के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो जारी हो, मैं उनको फिर जागरूक करना चाहता हूं साथियों, आप लोगों को खड़ा होना होगा, अपना अधिवक्ता भी अपनी तरफ से एक तैयार करना होगा ताकि वो जाके आपकी मजबूत पैरवी करे और जल्दी से जल्दी ये स्टे वैकेंट हो, स्टे हटे, क्योंकि नई भर्ती आ जाएगी तो कहीं ना कहीं ये मामला ठंडा पड़ जाएगा और आप लोगों के लिए बाद में परेशानी हो जाएगी। ये जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस टेलीग्राम ग्रुप में आगे की क्या रणनीति है, किस प्रकार की चीजें आप इसमें कर सकते हैं, डिस्कस करके आराम से इसमें करेंगे। तो आप इस ग्रुप को एक बार ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ किस प्रकार से स्टे आ सकता है, स्टे हटवाने के क्या कानूनी दाव पेच हैं और उनकी फाइल में क्या क्या गलतियां हैं, जिस फाइल के जरिए जो है स्टे लिया गया है, वो हम जानेंगे अधिवक्ता आनंद शर्मा के द्वारा। जो रिवाइज रिजल्ट बोर्ड जारी करने वाला था उस पर कोर्ट ने स्टे दे दिया है। अभ्यर्थी इसको लेकर परेशान है कि अब क्या कुछ इसमें प्रक्रिया रहेगी स्टे हटवाने के लिए, स्टे हट भी पाएगा या नहीं हट पाएगा, और क्या कुछ इसमें समय लग सकता है, और किस प्रकार से जो है जो जिन्होंने ये स्टे लगवाया है, जिस फाइल पे स्टे आया उस फाइल में क्या क्या कमियां हैं और क्या कुछ स्टे हटवाने की आगे प्रक्रिया रहेगी, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। नमस्कार। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि जो चयनित शिक्षक हैं उनके द्वारा एक SAW पेश की गई है, जिस SAW में उन्होंने अपने कैंडिडेचर को सिक्योर करने की एक प्रे की थी कि उनको पद से ना हटाया जाए।
तो पहली जो SAW पेश हुई थी उसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जो कैंडिडेचर था सेलेक्टेड टीचर्स का उसको सिक्योर करते हुए बाकी की प्रक्रिया को यथावत रखा था और कोई स्टे नहीं लगाया था। पर सब्सिक्वेंटली कुछ और SAWs लगाई गई और उन SAWs में एक जनरल स्टे इस पूरी प्रक्रिया पे लग गया। ये तो एक फैक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं। अब इस फैक्ट का एक्सप्लेनेशन ये है कि एक साल पहले, एक साल से भी ज्यादा, 5 अक्टूबर 2023 को माननीय सिंगल जज विनीत कुमार माथुर साहब ने जोधपुर में जजमेंट दिया था कि जो लेवल 2 के जितने भी ऑब्जेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बोर्ड द्वारा एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी का गठन करके उस पर रिव्यू किया जाए कि उस क्वेश्चन में गलती है या नहीं। ध्यान से मेरी बात ये आप सुने कि रिव्यू किया जाए। माननीय सिंगल जज ने कोई आदेश नहीं दिया कि किस प्रश्न को चेंज करना है और किस प्रश्न को चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये कहा गया कि रिव्यू करना है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसका रिजल्ट हमें अभी नहीं पता, वो तो जब वो प्रक्रिया कंप्लीट होगी तब पता लगेगा कि चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। सो ये प्रक्रिया चली, फिर बोर्ड DB में गया जिसमें हम 110 की एप्लीकेशन लगा के हमारे याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा। जिस डिवीजन बेंच खंडपीठ में जोधपुर में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने ये अश्योरेंस दिया कि हम ये स्पेशल रिट अपील वापस ले रहे हैं और हम जो प्रक्रिया है रिव्यू की उसको हम करने के लिए तैयार हैं, और हमारी जो प्ली थी वहां एक्सेप्ट हो गई। ये प्रक्रिया चलती गई, कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ दिन पहले अध्यक्ष महोदय जो है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के, उनके द्वारा कुछ ट्वीट्स किए गए, जिन ट्वीट्स में ये एक अंदेशा दिया गया कि जो रिजल्ट है उसमें कुछ क्वेश्चंस में रिवीजन हो सकता है। तो आउट ऑफ समवेयर कुछ कैंडिडेट्स को ये लगा कि अब उनका कैंडिडेचर खतरे में पड़ सकता है, तो वो SAW में गए। वो जो हमारी याचिकाएं थी उसके अगेंस्ट में, यानी कि सिंगल जज महोदय के ऑर्डर के अगेंस्ट में वो डिवीजन बेंच में गए और वहां से वो स्टे प्राप्त कर लाए। इस SAW में बहुत सारी खामियां हैं, जिन खामियों को देखकर यह विश्वास होता है कि ये स्टे तुरंत प्रभाव से हट जाना चाहिए अगर हम मेहनत करते हैं और हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। तो खामियां क्या क्या है, कुछ खामियां मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली खामियां ये है लिमिटेशन का ग्राउंड। 60 दिन का वक्त मिलता है सिंगल जज महोदय के ऑर्डर को अपील करने का, इन्होंने 1 साल लगा दिया, यानी कि 365 दिन से ज्यादा इन्होंने लगा दिए अपील करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी अपीलांट्स हैं जिन्होंने अपील कर रखी है SAW में, उसमें से ज्यादातर अपीलांट याचिका वो थे करता। हमारी रिट्स में भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले याचिका करता थे और अब वो अपीलांट बन गए। कहने का मतलब सर वही कैंडिडेट जो पहले चाह रहे थे प्रश्नों में बदलाव होना चाहिए, यानी पहले याचिकाकर्ता बने थे, उनमें से कई कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया और उनके बाद वो चाह रहे हैं कि अब वो प्रश्न ना बदले। बिल्कुल, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी आर्गुमेंट हो गया। तो ये तो हास्यास्पद है। हाँ, ये हास्यास्पद चीज है जो उस SAW में छुपाई गई है, जिसे हम पूरी तरह से माननीय खंडपीठ जयपुर के सामने उजागर कर रहे हैं। सुनने में ऐसा भी आया कि कई कैंडिडेट तो उसमें सेलेक्टेड नहीं है, ऐसा भी कुछ सुनने में आया था कि सिलेक्टेड ना होने के बावजूद भी उन्होंने अपने नाम वहां पे लिखवाए थे। बिल्कुल, कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो वहां गए हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज की डेट में ना कोई ऑफिशियल ऑर्डर है, ना कोई लेटर है, ना कोई सर्कुलर है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, जो कि रिक्रूटिंग एजेंसी है, कि कौन से तो प्रश्न चेंज हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे, और हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। आज की डेट में हमारे पास कोई ऑफिशियल, कोई रिकॉर्ड, कोई चीज अवेलेबल नहीं है। तो जब कुछ अभी हुआ ही नहीं है तो हाइपोथेसिस के ग्राउंड पे कभी भी स्टे नहीं लिया जा सकता। जो अपीलांट्स हैं उनके द्वारा माननीय खंडपीठ को भ्रमित किया गया है और भ्रम के आधार पे ये स्टे लिया गया है, जो बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ये स्टे खारिज हो जाएगा। हम उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। तो 2-3 इंपॉर्टेंट ग्राउंड मैंने आपको बताया। पहला लिमिटेशन का ग्राउंड, दूसरा लोकस स्टैंडाई।
अपीलांट्स का कोई लोकस स्टैंडाई आज की डेट में नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है जिस बेस पे वो स्टे ला रहे हैं। किस बात का स्टे? माननीय सिंगल जज महोदय ने यह कहा है कि प्रश्नों को चेक कर लो जी, इस पे क्या स्टे? भाई अब उनको डर लग रहा है कि कहीं ये प्रश्न चेंज ना हो जाए। हां, जब चेंज हो तब आप जाइए, आज की डेट में तो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो जब चेंज नहीं हो, क्या पता चेंज नहीं हो तो किसको पता है? कोई ऑफिशियल हमारे प्रश्नों में अगर चेंज हो रहा है तो वो कमेटी कर रही है, तो कमेटी ने तो देख परख के ही प्रश्नों में बदलाव किए होंगे ना। कमेटी के आदेश पे तो माननीय उच्च न्यायालय भी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते, वो लेवल 1 में पहले भी कह चुके हैं इस बात को। बिल्कुल यही तो स्टांस हमको रखना है। जो हम हमारे कैंडिडेट्स के साथ हमारे याचिकाकर्ताओं की साइड से 110 की एप्लीकेशंस लगा रहे हैं, कुछ रिस्पोंडेंट्स भी हमारे पास आए हैं जिनका रिप्लाई हम पेश कर रहे हैं, तो उसमें हमारा प्रमुख मुद्दा ही यही है कि ना इनका लोकस स्टैंडाई है, ये सारी याचिकाएं लिमिटेशन के ग्राउंड्स पे खारिज तुरंत होनी चाहिए, और एक असर्टेन चीज पे, एक हाइपोथेटिकल चीज पे आप स्टे मांग रहे हो, और न्यायिक प्रक्रिया में एक जो प्रोसेस चल रहा है उसमें व्यवधान डाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल अनुचित है। और इस बेसिस पे जो स्टे एक्स पार्टी स्टे मिला है, अभी हमारा पक्ष नहीं सुना गया है, तो हमारी कोशिश यही है कि इसमें स्टे विड्रॉ कराया जाए जल्द से जल्द, और इन ग्राउंड्स पे मुझे पूरा विश्वास है कि स्टे वेकेट हो जाना चाहिए। तो याचिकाकर्ता हैं अपने साथ जुड़ रहे हैं सर इसमें? बिल्कुल जुड़ रहे हैं, और ये अंतिम अपॉर्चुनिटी है सर, सबको मैं ये कह रहा हूं, हर प्रकार से आप बोर्ड में जाइए, सरकार पे दबाव जाइए, अपने आपके जो एडवोकेट्स हैं उनके पास जाइए, पर प्लीज पूरा जोर लगाइए और इस स्टे को हमको वेकेट कराना है हर हालत में। मैं भी यही क्योंकि आज की डेट में अगर ये स्टे नहीं हटा, मेरी बात ध्यान से इसको समझिए कि आज की डेट में अगर ये स्टे नहीं हटा तो रिजल्ट तो पता लग ही नहीं पाएगा। तो स्टे जब लगता है, मान लीजिए अगर लगता भी है तो वो रिजल्ट आने के बाद लगता है। प्री जो रिजल्ट है उस पे स्टे लगना यानी कि आप प्रक्रिया को ही रोक दिया। अभी रिजल्ट पता ही नहीं है कि पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, आपने कंपार्टमेंट का फॉर्म भर दिया कैसे? क्या पता आप पास हो जाते। तो ये जो स्टे मिला है, ये हाइपोथेटिकल ग्राउंड्स पे स्टे मिला है, इसको विकेट करना बहुत जरूरी है।